बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम किसी नुस्खे के हवाले से हाजिर नहीं हुए, सिर्फ कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, उनका आप दोस्तों के सामने जवाब रखेंगे। क्यों, काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं, लेकिन जो आज की वीडियो में हम जिन जिन कमेंट के जवाब देंगे उसमें हर कमेंट का जवाब हो जाएगा। तो हमारी एक छोटी सी वीडियो है, पूरा लाजमी देखिएगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो सबसे पहले जो कमेंट हमारे पास मिला है, तो कुछ वीडियो मैंने पीछे अपलोड की हैं रेग माही और जुद मुदस्सर के हवाले से कि इसको इस्तेमाल करना जायज़ है कि नहीं जायज़ है, हलाल है कि हराम है। तो अगर वो वीडियो पूरी देखेंगे तो फिर आपको इस वीडियो की समझ आएगी। तो उसमें मैंने बोला था कि जो जुद मुदस्सर और रेग माही है उसको इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, हराम है। तो उसी वीडियो पे कुछ कमेंट आए हैं, तो उसी जो कमेंट हैं उन्हीं का जवाब आज की वीडियो में हम आप दोस्तों के सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जो कमेंट आया था वो ये आया था कि मुफ्ती साहब का कहना ये है कि बतौर दवाई उसको इस्तेमाल करना जायज़ है। तो भाई उसको इस्तेमाल करना उस वक़्त जायज़ है जब उसका कोई बदल मौजूद ना हो। तो रेग माही का बदल और जुद मुदस्सर तो वैसे भी खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रेग माही का है कि रेग माही उसका बदल जब मौजूद है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके कई बदल मौजूद हैं, लौंग है, दालचीनी है, जलवतरी है, जायफल है, तो अकरकरा है। ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जिनसे आप उस मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं जिस मर्ज़ का इलाज आप रेग माही से करते हैं। तो जब बदल मौजूद हो तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप ये मसला दोबारा अपने मुफ्ती साहब से पूछिएगा कि बदल होने की सूरत में आप उसका इलाज, जब उस मेडिसिन का बदल मौजूद हो तो फिर उस मेडिसिन जो हराम है, जब हलाल उसका बदल मौजूद है, फिर हराम के साथ आप इलाज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये मसला लाजमी पूछेगा। तो दूसरे नंबर पे जो कमेंट हमारे पास मिला है वो भाई का ये है कि जब जलाने से पहले, क्यों उस वीडियो में मैंने बताया है उसका तरीका इस्तेमाल किया है, हलाल उसको कैसे कर सकते हैं। तो भाई ने भी यही मैसेज किया है कि जलाने से पहले जब वो हराम है तो जलाने के बाद वो हलाल कैसे होगा। तो इसका एक आसान सा जवाब है कि जब हम किसी चीज़ को कुश्ते में तब्दील कर देते हैं तो वो फिर हराम हो तो वो हलाल हो जाता है। तो हशरातुल अर्ज़ में कोई भी ऐसी चीज़ है जब आप उसको जला लेंगे तो वो जो हराम होगी तो वो हलाल हो जाएगी। सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप उसको जलाने के बाद भी उसको हलाल नहीं कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो इंसान है, इंसान को जला के आप हलाल नहीं कर सकते हैं, वो हराम ही रहेगा। और दूसरे नंबर पे खंजीर है, खंजीर को भी आप जला के उसको हलाल नहीं कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जब आपको उस चीज़ को जलाएंगे तो वो हलाल हो जाएगी। लेकिन ये भी एक तरीके के साथ जलाना है, ये नहीं कि उसको आग पे रखें और वो जल जाए, वो फिर वो किसी फ़ायदे की नहीं, वो तो राख बन जाएगी। तो लेकिन उसमें मैंने तरीकाकार बताया कि उसको जलाना किस तरीके से है। एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ आप दोस्तों को कि हम सोना खाते हैं, आपने कमेंट करके जवाब देना है कि सोना खाना हलाल है कि हराम है, चांदी खाना हलाल है कि हराम है। तो हम खाते नहीं हैं, लेकिन जब हम इसका कुश्ता बना लेते हैं, जैसे कुश्ता सोना है, कुश्ता चांदी है, तो फिर हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं, वो हलाल भी हो जाती है। तो इसी तरह ये भी जो हराम चीज़ें हैं जब हम इनको किसी तरीके के साथ जला लेते हैं तो ये हलाल हो जाती है। तो यही था इसका एक आसान सा जवाब कि जब हम किसी चीज़ का कुश्ता बना लेते हैं तो वो हलाल हो जाती है। तो अगर अभी भी किसी बात की कोई समझ ना आई हो तो आप दोस्त कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। क्यों, हमारा मिशन ही यही है कि जो आम आजकल के जो हकीम हैं वो कई किस्म की दवाइयों में कई चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं कि जो हलाल नहीं होती हैं, लेकिन मरीज़ को पता नहीं होता है। लेकिन इसलिए हम आप दोस्तों के सामने ऐसी कुछ बातें रखते हैं कि जिससे आपको भी मालूम हो कि जो इन हम चीज़ें खा रहे हैं तो ये खाना जायज़ भी है कि नहीं जायज़ है। जो हकीम हजरात इन चीज़ों को खिला रहे हैं तो वो भी सोचें कि हमें ये चीज़ें खिलाना जायज़ हैं कि नहीं जायज़ हैं। तो इसका जो गुनाह होगा वो किसके सर पे होगा।
تو اس لیے ہم یہ چینل بنایا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو آپ دوستوں کے سامنے رکھتے جائیں. کیوں جب میں درس نظامی کرتا تھا اسی وقت ہی میں حکمت کا کورس بھی ساتھ کرتا تھا, تو میرے سامنے جو بھی میڈیسن آتی تھی تو میرے ذہن میں کچھ ڈاؤٹ آتے تھے ایسی میڈیسن کے. کیوں یہ چیزیں میں نے جب دیکھی ہیں تو پھر میں نے اپنے جو استاد ہیں ان سے یہ مشورہ وغیرہ کیا, تو پھر انہوں نے مجھے اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے گائیڈ کیے. تو پھر جا کے مجھے معلوم ہوا کہ اس کو استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو وہی چیزیں وہی باتیں وہ میں آپ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں. تو بس یہی تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو. اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی. اور اپنے بھائی کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.